दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ और एरोमेटिक रोड मैप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यूज़ होता है एरोमेटिक का जितना भी केस है। तो इस रोड मैप की जो शुरुआत है वो होती है एक बेंजीन से। एक बेंजीन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या बना सकता है। तो आपकी जो आईसीएसई, सीबीएसई, पूरी ऑल इंडिया जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोड मैप यानी रिएक्शन जितने भी इस्तेमाल होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो इसकी शुरुआत होती है इस तरीके से बेंजीन से। तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद किसके साथ? कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3। ये है आपका कॉन्क H2SO4, यहाँ है आपका कॉन्क HNO3 एंड इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रोबेंजीन व्हेन कंबाइन विद SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, और यू कैन से H2 स्लैश पैलेडियम in the presence of इथेनॉल। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एनिलीन। दिस इज एनिलीन। तो एनिलीन में आप कंबाइन करोगे क्या? NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस या फिर HONO 0 डिग्री सेल्सियस, सभी एक बात है। और अब ये जो फॉर्म करेगा दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसके आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः, सात, सात एरो ऐसे बना दो। ठीक है, 7 एरो। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें लिखूं कि वार्म वाटर H2O और ये हीट, वार्म वाटर में क्या बनाएगा? तो ये वार्म वाटर में बनाता है आपका फिनॉल। दिस इज फिनॉल। और फिनॉल में अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ क्या? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये जो बनाता है ये है आपका बेंजोक्विनोन। दिस इज योर बेंजोक्विनोन, राइट। अब इससे अगर हम आगे चलें तो इसका दूसरे एरो को अगर हम डिस्कस करें इसी के ही, तो यहाँ पर दूसरा एरो है वो है H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। H3PO2 in the presence of water, और यू कैन से इथेनॉल, जस्ट इथेनॉल भी अगर आप डालोगे, जस्ट इथेनॉल भी, तब भी ये आपका बेंजीन ही बनाएगा, ओनली बेंजीन। ठीक है, इन दोनों केस में या तो आप ये डाल सकते हो या तो आप ये डाल सकते हो, दोनों केस में ये बेंजीन ही बनाएगा। अब इस बेंजीन से हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको जिंक डाल दोगे तो यहाँ से जिंक और ऑक्सीजन निकल जाएगा, ZNO, और ये अगेन आपका बेंजीन बन गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को फॉलो करूँ लगातार, तो बेंजीन में अगर मैं बोलूँ आपको इस तरीके से हम यूज़ करें बेंजीन में नाइट्रेशन, तो बेंजीन में CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपका क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये बनाएगा आपका CH3। दिस इज टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में डायरेक्टली अगर आप क्लोरीनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या यूवी लग सकते हो, H में भी लिख सकते हो लाइट, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ या इस पोजीशन पे अटैच होगा CH2Cl। यहाँ पर अब हमारे रास्ते खुल चुके हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या? एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो यहाँ से आपका सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से KCl निकल गया और क्या ऐड हो गया यहाँ पर? यहाँ पर ये ऐड हो गया CH2OH। ठीक है, ये CH2OH ऐड हो गया। अब इसी पोजीशन में CH2OH जो ऐड हुआ है यहीं पे अगर हम यूज़ करें कि KMNO4 डालें, तो यहाँ पर ये KMNO4 डायरेक्ट इसको चेंज कर देगा COOH यानी बेंजोइक एसिड। तो ये तो यहाँ से ही बन सकता था, हाँ जी, यहाँ से बन सकता है। यहाँ आपको डालना पड़ेगा KMNO4 KOH एंड फॉलोड बाई एसिड, फॉलोड बाई क्या?
एसिड यानी H पॉजिटिव, और ये आपका बन गया, पहले कुक बनेगा COO और उसके बाद COOH। और आगे अगर इसको प्रोसीड करें तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसको फॉर्म करना चाहूँ, यहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्म करना चाहूँ, तो इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। अगली जो पोजीशन है ये है आपकी PCC। अगर आप यहाँ PCC डालते हो तो यहाँ बेंजीन के ऊपर आपको CHO मिलेगा, जिसे हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, इसके अलावा ये एरो भी अगर यहाँ तक का जो ख़त्म हुआ है बेंजल्डिहाइड का, और आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कैसे क्या है। दोबारा से अपने उसी एरो पे आते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ यूज़ करना है CuCl प्लस HCl, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। इसकी जगह बहुत से बच्चे Cu2Cl2 भी लिख देते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो बनता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर से ही मिलती जुलती गेटरमैन रिएक्शन है, उसमें कॉपर पाउडर ही डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये बनता है आपका अगेन क्लोरोबेंजीन। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। अब इसी Cl की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस Cl को अगर मैं प्रोसीड करूं तो या डायरेक्ट बेंजीन से आप Cl बना सकते हो, हाँ जी बना सकते हो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 भी डाल सकते हो, ठीक है, तब भी आपका यही बनेगा। और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप चाहो तो आपका डाल सकते थे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये करने पर आपको ये फिटिक रिएक्शन मिलेगी, और ये है आपका डाईफिनाइल, ये आपका बन चुका है डाईफिनाइल, ठीक है। ये रिएक्शन के बाद, डाईफिनाइल के बाद अगर मैं इस वाले Cl पे थोड़ा सा खेल खेलता हूँ, यहाँ पर आप चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, फिनॉल बनाने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरेन। यहाँ हेलोएरेन है तो यहाँ इतने आसान नहीं होते हेलोएरेन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोएल्केन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी 623 केल्विन एंड 300 ATM ऑफ प्रेशर, और ये बनेगा आपका क्या, फिनॉल, ठीक है। इसी फिनॉल में आप कई सारी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे अगर फिनॉल में आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो, डाइल्यूट HNO3, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, जिसमें से पैरा मेजर होता है। लेकिन अगर आप कॉन्क HNO3 डालते हो तो यहाँ पर ये आपका तीनों पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। यहाँ OH है तो यहाँ आपका तीनों पोजीशन पे NO2 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 ऐसे अटैच हो जाएगा, राइट। तो सॉरी, NO2 NO2 ये यहाँ नहीं होगा, ऑर्थो एंड पैरा, ओके, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इसी OH पे अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट फॉर्म कर सकता है आपका यही OH की, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये डायरेक्ट फॉर्म कर सकता है। किस तरीके से, NaOH आपको याद होगा, यहाँ NaOH उसके बाद CO2 और फॉलोड बाई H पॉजिटिव, अगर ये सब डाल दो तो ये बनाता है आपका कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब कॉल्बेज रिएक्शन, सॉरी कॉल्ब रिएक्शन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं COOH यहाँ और OH यहाँ। आप चाहते तो यहाँ CHOH लिख के यहाँ COOH लिख सकते थे। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड आपका फॉर्म हो गया, और सैलिसिलिक एसिड से ही हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, एस्प्रीन। तो यहाँ डालना पड़ेगा CH3CO का ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये डालेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड तो ये बनाएगा आपका एस्प्रीन, जो कि होता है COOH, और यहाँ पर आ गया आपका OCOCH3, ये है आपका एस्प्रीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इसकी पूरी प्रोसीड की हमने, और फिनॉल से हम 3 एरो निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये फिनॉल के 1 2 3 एरो। फिर से चलते हैं अपने अगले एरो की तरफ। तो हमारा अगला इजी सा एरो जो है वो है HBF4। HBF4 अगर डाइजोनियम डालोगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। और जिन बच्चों को पता है कि यहाँ HBF4 की जगह NaBH4 हीट होता है, तब भी ये फ्लोरोबेंजीन ही बनाता, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आगे अगर हम जाएं यहाँ पे तो ये है आपका Ki डालोगे तो नो डाउट आयोडोबेंजीन बनेगा, बिल्कुल सही है। और अगर CuCN डालते हो आप, ठीक है, तब भी ये आपका बेंजोनाइट्राइल आपका बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, दिस इज योर बेंजोनाइट्राइल।
और बेंजोनाइट्राइल की भी खास बात है, ये देखो दो इसके बहुत खास एरो। अगर आपने इसका फुल हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ये आपका बनाएगा फुल हाइड्रोलिसिस में COOH, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका पार्शल हाइड्रोलिसिस यानी OH नेगेटिव और इसे बोल सकते हो पार्शल हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये आपको बना के देगा CONH2 दैट इज कॉल्ड बेंजामाइड, ठीक है, ये बेंजामाइड बना देगा। अब इसी बेंजामाइड से आप चाहो तो ये बना सकते हो आपका बेंजोइक एसिड, क्या डाल के, पानी डाल दो भाई, H2O/H पॉजिटिव, तो यहाँ से NH2 के साथ अमोनिया बनाकर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हमें तो इससे ये बनाना है तो आप इससे ये भी बना सकते हो, क्या डाल के, अमोनिया डाल के, अमोनिया और हीट कर दो, आपका दोबारा से यहाँ से H और ये जो H और OH यहाँ का निकल जाएगा H2O और आपका बेंजामाइड दोबारा से बन गया, ठीक है। तो ये एरो भी हमने देख लिए किस किस तरह से क्या है। अब हम इसको इसके जो एरोज हैं इनको करते हैं थोड़ा सा रिवाइव। ये देखो हमारा कितना बड़ा रोड मैप बन चुका है, तो एक एक करके हम सभी एरो को रिवाइव करते हैं। देखो ये आपका एनिलीन था, एनिलीन से आप चाहो तो यहाँ पर क्या डाल सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका जो बना के देता है ये बनाता है एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड जो कि अमाइन चैप्टर में हम बहुत पढ़ते हैं, NHCOCH3 एसिटानिलाइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एनिलीन में आप डालते हो क्या, एक्वस Br2, एक्वस Br2, तो ये तीनों पोजीशन पे इस तरीके से यहाँ NH2 है और यहाँ पर आपका आ गया Br, तीनों पोजीशन पे ये आपका ब्रोमीन ऐड करवा देगा। और अगर आप इसी NH3 पे क्या करवाते हो, तीसरा एरो भी देख लो, नाइट्रेशन करवाते हो, नाइट्रेशन इन द सेंस कॉन्क H2SO4 प्लस में कॉन्क HNO3, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाएगा ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों पोजीशन आपको बना के देगा, ठीक है। तो ये है NH2, यहाँ पर आ गया ऑर्थो NO2 प्लस में मेटा ही बनाता है ये, ठीक है, NO2 मेटा, और ये पैरा भी बनाता है, तीनों आपके फॉर्म कर सकता है ये पैरा, ऐसा और कोई नहीं करता, सिर्फ यही करता है कॉन्क H2SO4 और कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, ठीक है। इसमें से आपको पता होना चाहिए ये 47% है आपका, ये 2% है, ठीक है, और ये आपका 51% है पैरा, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं पूरे रोड मैप में। ये तीनों एरो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, नाइट्रोबेंजीन और ये आपका नॉर्मल जो बेंजीन है ये भी हो गया है। अब हम इसको रिवाइव कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख के। देखो यहाँ था आपका CHO और ये है आपका बेंजीन, तो बेंजीन से आप थोड़ा सा नीचे आओ, बेंजीन से अगर आप सीधा डायरेक्ट चाहते हो कि CHO बने, ये बेंजीन से बना हुआ CHO है, ठीक है, तो ये देखो बेंजीन CHO, तो यहाँ हम डालेंगे CO प्लस HCl, जिसे हम बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, तो ये बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप से इस एरो को देखोगे तो हम यहाँ पर इस एरो से, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जगह की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको याद होगा कॉन्क KOH डालते थे, कॉन्क KOH डालोगे तो ये आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ जो बनता है वो बनता है CH2OH प्लस में यहाँ आपके जो साइड प्रोडक्ट की जगह COOK यानी कुक की रिएक्शन को हम प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर COCl यहाँ पर है हमारा, ये देखो यहाँ इससे अगर मैं आपको बोलूँ इसमें ऐसा क्या डालोगे जो ये फॉर्म क्या करे, बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजीन के ऊपर COCl, तो यहाँ आप डाल सकते हो SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। और इससे अगर आपको ये बनाना है, ठीक है, इससे अगर आपको ये बनाना है तो ये रिएक्शन है आपकी रोजरमंड रिएक्शन H2PDBaSO4, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट, तो ये आपकी रोजरमंड रिएक्शन होगी जिससे ये फॉर्म होता है। इसके अलावा आपका जो CHO है, इससे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो एक और रिएक्शन यहाँ से आपको दिखाई देगी, सी एस थ्री को ढूंढो, ये है आपका सी एस थ्री। ओके, टॉल्विन है, टॉल्विन से अगर आप इस एरो को ध्यान से देखोगे तो ये एटार्ड रिएक्शन आपको दिखाई देगी, जो कि होती है CrO2 Cl2 CS2 इन द एंड फॉलोड बाई H पॉजिटिव यानी एसिड। तो ये आपका फॉर्म कर सकती है, ये एटार्ड रिएक्शन होती है। आप अगर आप CrO2 Cl2 भी इतना भी डाल दोगे तब भी आपकी ये रिएक्शन को एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, अभी के करके सभी एरो को देख लेते हैं। हमारा फिनोल है, फिनोल में हमारा ये तो बन ही चुका है, और फिनोल की ये दो रिएक्शन भी बड़ी खास हैं। तो और कहीं जगह खाली जगह पे फिनोल है हमारे पास, एक फिनोल ये भी है। ठीक है, और कोई खाली जगह पे फिनोल फिनोल फिनोल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी फिनोल का हम करते हैं यूज़। ये फिनोल थोड़ा सा साफ साफ जगह पे है, तो देखो ज़रा ध्यान से। इस फिनोल में अगर मैं आपको कहता कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो आप सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इसको अटैच करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका पैरा पोजिशन मेजर है और ये आपका फिनोल है। लेकिन इसी फिनोल में अगर मैं आपको बोलता कि एक्वस Br2, ठीक है ना, एक्वस Br2, तो ये इस तरीके से होता आपका Br2, वो भी एक्वस, तो ये तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाता। ठीक है, एक्वस Br2 बोल सकते हो। तो ये तीनों पोजीशन पे इस तरीके से OH है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, और यहाँ भी Br है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्म हो सकता था। अच्छा, और अगर हम बाकी रिएक्शन की बात करें तो इन रिएक्शंस में इस रिएक्शन को भी आप जल्दी से देख लो। जो शुरुआत होती है हमारी वो इन्हीं तीन डाइजोनियम सॉल्ट से होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट कितनी कितनी चीज़ें को फॉर्म कर सकता है। तो सभी के सभी एरो, लगभग सभी एरो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक एरो जो रहता है साइड बाय साइड, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। CONH2, ये आपका CONH2 है। अगर इसमें हमने फुल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एक बार इसको भी देखते हैं। बेंजोइक एसिड COOH, COOH बेंजोइक एसिड एक तो हमारा यहाँ पर है, और एक और बेंजोइक एसिड हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये खाली जगह है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो, अगर मैं इसमें डाल दूँ NaOH, तो क्या है फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा बेंजीन के ऊपर COONA। और फिर से अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर सोडा लाइम, जो कि होता है NaCaO प्लस NaOH, एक मिनट, NaOH प्लस में CaO इन द रेशियो 3:1, तो ये आपका यहाँ से निकाल देगा Na2CO3, और ये आपका दोबारा से क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। दिस इज योर बेंजीन। और बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी अगर आपको पता है, तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ इसमें CH3COCl, या फिर कह लो CH3CO का ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये भी आपका एसिटाइलेशन बोला जाता है। और यहाँ जो फॉर्म होता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहाँ फॉर्म होता है COCH3, जिसे हम बोलते हैं क्या, बेंजीन के ऊपर CO एसिटोफिनोन। दिस इज एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन हो गया। तो ये था आपका एक रफली रोड मैप, जो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो पूरी हेलो एल्केन, हेलो एरेन से लेकर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से लेकर आपका एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर अमाइन तक की जितनी भी रिएक्शन है एरोमेटिक की, वो आपकी इसमें छुपी हुई हैं। ये इतना बड़ा रोड मैप है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, तो आप, मैं चाहूँगा कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर द रोड मैप। टेक केयर।